नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किन को पकड़ते हैं, इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किन को पकड़ते हैं, इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसमें से एक योनि भूत प्रेत की भी होती है। प्रेत योनि के अंदर कई प्रकार होते हैं, जैसे ब्रह्म, राक्षस, बेताल, जिन। तो ये जो होते हैं ये महान कष्ट देने वाले होते हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप इस प्रकार की असुर योनि को प्राप्त होंगे। कोई व्यक्ति उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार प्रेत योनि को प्राप्त होता है। उनका जो शरीर होता है वह बल प्रधान होता है। यह मनुष्य शरीर में कैसे भी प्रवेश कर सकते हैं, आँखों से, नाक से, कान से, पेट से, पैर से, शरीर में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करके मनुष्य को ये बहुत ही ज़्यादा क्लेश देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। जब ये किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनका वास अहम की वृत्ति में होता है। अहम की वृत्ति में भूत प्रेत जाकर अपना वास बना लेते हैं। फिर वह जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार मनुष्य द्वारा करवाया जाता है, या वैसा व्यवहार ये मनुष्य से करवाते हैं। वह प्रेत उस मनुष्य की इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। कई बार एक शरीर में कई सारे भूत प्रेत वास करते हैं और मनुष्य को बहुत कष्ट, बहुत यातनाएं देते हैं। भूत प्रेत ऐसे नहीं होते कि वे सबको सताएं या अपनी मनमानी नहीं कर सकते। आपने सुना होगा भगवान भूतेश्वर के बारे में। तो जो भी सारे भूत प्रेत आत्माएं जो भी होती हैं वो भगवान भूतेश्वर के अधीन होते हैं। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए भूत प्रेत को छूट दे देते हैं कि वह उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाए, उसके अंदर प्रवेश कर जाए। कोई बुरी दशा आती है, कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके पहले मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है। ऐसे में मनुष्य अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें करने लगता है, जैसे शमशान में जाना, या रात को घर से बाहर निकलना, या किसी चौराहे पर जाना, या पीपल के पेड़ पर पेशाब कर देना, या किसी वृक्ष के ऊपर पेशाब कर देना, थूक देना। इस प्रकार से कार्य मनुष्य करने लगता है, जिससे कि उसकी जो बुद्धि होती है वह भ्रष्ट हो जाती है। और जो भूत प्रेत वहाँ मौजूद होते हैं, जो प्रेतात्माएं वहाँ मौजूद होती हैं, वह उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जो प्रेत होता है वह स्वतंत्र नहीं होता कि जब जिसको चाहे जैसे चाहे सता दे, जिसके शरीर में चाहे प्रवेश कर दे। वह भी किसी के अधीन होता है। जब वहाँ से उसको अनुमति मिलती है कि उसको ऐसा करना है, तब वह जाकर इस प्रकार के कार्य करता है। यह सब मनुष्य के कर्म बिगड़ने के कारण होता है। जब मनुष्य के कर्म बिगड़ने लगते हैं तब उसके ऊपर इस प्रकार की शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। इस प्रकार के कार्य उसके ऊपर हो जाते हैं। भूत प्रेत आदि उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। भूत प्रेत की योनि एक ऐसी योनि होती है, उसमें जो भी आता है उसको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं और वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। भगवान भूतेश्वर की आज्ञा से ही वह किसी प्रकार का या इस प्रकार का कार्य करता है, किसी के शरीर में प्रवेश करता है और वहाँ से उसको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। वह ना ही कुछ कर सकता है, ना ही कुछ दे सकता है, ना ही कुछ ले सकता है। अगर भूत प्रेत अपनी मर्जी के मालिक होते तो वे आराम से घूमते फिरते और आराम से कहीं भी जाकर फल खाते, वृक्षों पर चढ़ जाते या किसी मनुष्य के ऊपर चढ़ जाते, लेकिन वे स्वतंत्र होते ही नहीं हैं। वे अपनी मर्जी से किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वह जो होते हैं वह कार्य करते हैं भगवान भूतेश्वर की आज्ञा के अनुसार। मनुष्य का जब किसी बुरे कर्म का भोग आता है तभी इस प्रकार का संयोग होता है कि वे भूत के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं, या भूत उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है और वह शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कर्मों का भोग मनुष्य के शरीर में होता है, तब तक वे मनुष्य के शरीर में रहते हैं और जैसे ही वह कर्म कट जाता है या खत्म हो जाता है, भूत प्रेत उसके शरीर से निकल जाते हैं। भूत प्रेत जो होते हैं कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ऐसा तब होता है जब भूत प्रेतों के कर्म समाप्त होने का समय आता है,
योनि समाप्त होने का समय आता है तब वे संतों के समीप आ जाते हैं। जब वे संतों के सानिध्य में आते हैं, उनके आश्रय में आते हैं, तब उनके जो भी कर्म होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं, वे उस योनि से मुक्त हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत आपके शरीर में ना प्रवेश करें या इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी ना हो, तो उसका बहुत ही सरल और आसान सा तरीका है, आप घर में निरंतर पूजा पाठ करें और इस तरीके से कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपके कर्म गलत हों। अगर आपके कर्म गलत होंगे तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, भूत प्रेत आदि की संभावनाएं हैं, वे बहुत प्रबल हो जाती हैं। जो भूत प्रेत होते हैं वो आखिर कहाँ रहते हैं, यह प्रश्न भी हमसे पूछा गया। तो जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ किसी ने किसी भूत को एक कील में द्वारा बांध कर वहाँ पे वह कील ठोक दी या वह कील वहाँ पे लगा दी और उस कील को आपने निकाल दिया, तो जो वह भूत प्रेत है वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है। तो जो भूत प्रेत होते हैं वो कील के द्वारा आपके शरीर में आ जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इनका निवास पेड़ों पर रहता है, किसी के घर में कुछ चीज़ें दबाई जाती हैं उस जगह पे रहता है, अभिमंत्रित करके कोई जगह पे कुछ क्या कील ठोक दी जाती है या किसी घर में कुछ ऐसा लगा दिया जाता है तो वहाँ होता है, शमशान में होता है या कुएं में होता है। तो इस प्रकार की जगहों पर भूत प्रेत का निवास होता है। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप गले में कंठी धारण कर लें, नाम जाप करें, पूजा पाठ करें। इनसे यह चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी, यह सब चीज़ें आपसे दूर भागती जाएंगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं, किनको पकड़ते हैं, इसके बारे में। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।